लालकुआं पहुंचे ऊधम सिंह नगर जिले के भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष संदीप बाजवा ने केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मोदी सरकार की ओर से अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसका लाभ समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही संगठन की मजबूती के लिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाएगा तथा सरकार की योजनाओं को हर घर घर तक पहुंचाया जाएगा। बताते चले लालकुआं पहुंचे ऊधम सिंह नगर जिले के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष संदीप बाजवा ने आयोजित प्रेसवार्ता में पत्रकारों से कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा लगातार अल्पसंख्यकों के हित में काम किया जा रहा है। आज अल्पसंख्यक समाज के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने अल्पसंख्यकों को केवल ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सत्ता संभालने के बाद सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र लेकर काम किया, बिना किसी भेदभाव के समाज के हर तबके के लोगों के लिए कार्य किया। आज हम विश्वास से कह सकते हैं कि मोदी राज्य में सेवा, सुशासन, सुरक्षा के क्षेत्र में आज़ादी के बाद से पिछली सरकारों से बहुत बेहतर कार्य हुआ है। किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं को रोजगार, महिला सशक्तिकरण की दिशा में अद्भुत प्रयास किए गए। मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं ने भारत की तस्वीर बदलने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि युवा नेतृत्व वाली धामी सरकार लगातार प्रदेश हित में काम कर रही है तथा प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की सरकार है। उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, सड़क पर काम तेजी से चल रहा है। वही सरकार ने 4 धाम यात्रा का सफल आयोजन किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश की सभी 5 सीटों पर विजयी होगी। साथ ही नगर निकाय चुनाव में भी भाजपा का परचम लहराएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ये एक जनता का मतलब जो डिसीजन होता है वो जनता का होता है और कभी नहीं ऐसा है। पूरे भारतवर्ष में हमारी बहुत स्टेटों में सरकार है, ठीक है, और क्या रहा कैसा रहा ये केंद्रीय नेतृत्व देख रहा है उस तरीके में, कहाँ क्या क्या कैसा रहा, तो उसको भी हम जल्दी उसमें निष्कर्ष निकलेगा कहाँ किस क्या कमी रह गई, जो चीज़ रह गई। बेरोजगारी कहाँ है आजकल? देखिए, हर बंदा आत्मनिर्भर बन रहा है। आप चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के आधार पर आप चाहो मतलब एक छोटा से ठेले वाले तक को लोन मिल जा रहा है। तो अगर एक आत्मनिर्भर बन रहा है तो रोज़गार की कमी कहाँ रह गई? मेन तो चीज़ है कि अगर कोई काम करना चाहे तो उसके लिए इतने रोज़गार के सिस्टम हैं कि आप समझ भी नहीं सकते। कई बार ऐसा होता था, पहले काम करने होते थे तो ये होता था कि ये सर्टिफिकेट के लिए घूमना पड़ रहा, वो सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, यहाँ से एनओसी नहीं मिल रही, वहाँ से एनओसी नहीं मिल रही। आज सब सिंगल विंडो सिस्टम है। बाहर से विदेशों से भी पैसा बहुत फंड जो है, लोग कंपनियां आ रही हैं जिन्होंने चाइना जो था किसी टाइम में चाइना में बहुत मैन्युफैक्चरिंग होती थी, वो सब मूव हो रही हैं इधर इंडिया में। तो इंडिया एक अपने आप में आज अचीवमेंट है। कहीं भी जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हमारे जाते हैं तो उनका एक भारत का एक अलग ही कार होता है। अभी G7 में भी गए हैं तो प्रॉपर एक रिस्पॉन्स मिलता है जिसको पहले नहीं मिलता था। और हमारा बहुत बड़ा एक देश है और बिलीव करते हैं हम लोकतंत्र के ऊपर। तो देखा जाए तो इतने बड़े लोकतंत्र में और हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। अल्पसंख्यक को पहले से दर्जा एक अलग मिला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी एक मोर्चा पूरा अल्पसंख्यक का बना हुआ है। केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक आयोग है। समय समय पे बहुत सारी योजनाएं आती रहती हैं, कुछ नए लोन आते हैं, कुछ भी आते हैं जिनमें सब्सिडी मिलती है, बशर्ते बंदा करने वाला होना चाहिए। अब हमारा अल्पसंख्यक समाज अगर सिख समाज है तो सिख समाज में आप समझ लीजिए कि गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादे थे जो जिनकी शहीदी हुई थी दिसंबर के आसपास। तो वो एक मतलब किसी सरकार के नहीं सोचा कि यार वो एक बहुत तगड़ी एक शहीदी हुई थी। तो इस सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस दिन वीर बाल दिवस घोषित कर दिया है। तो हर अल्पसंख्यक समाज के लिए वो प्रॉपर जो है केंद्र सरकार बिल्कुल एकदम ध्यान दे रही है। और नहीं, और अब इसमें जिम्मेदारी हमें मिली है। तो जिम्मेदारी में ये है कि हम संगठन को प्रॉपर तरीके से जोड़ेंगे और उसका विस्तार करेंगे। जब हम हर एक के पास हम जाएंगे कि अल्पसंख्यक अगर हमें मोर्चा मिला है तो हम जाएंगे सबके पास, योजनाएं लेके जाएंगे कि भारत सरकार की क्या क्या या प्रदेश सरकार की अल्पसंख्यक के लिए क्या क्या योजनाएं। जब तक वो जन जन तक पहुंचेगी, हर एक के पास पहुंचेगी, तो उसके बाद जो है वो एक अलग ही संगठन को मजबूत करेगी।